काशी की गलियों से उठी मिठास अब सरहदें पार कर रही है। जिस लंगड़ा आम की खुशबू कभी सिर्फ बनारस तक सीमित थी, आज वो लंदन और दुबई की पहचान बन रही है। ये सिर्फ आम नहीं, बनारस की मिट्टी का ग्लोबल ब्रांड है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका R9 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ खुशी। काशी यानी बनारस का मशहूर लंगड़ा आम अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। अपनी खास मिठास, सुगंध और अनोखे स्वाद के कारण ये आम अब लंदन, दुबई और कई खाड़ी देशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। GI टैग मिलने के बाद इसकी वैश्विक मांग और बढ़ गई है। किसान उत्पादक संगठन के जरिए बनारस के बागों से आम बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजे जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि बनारस की मिट्टी की पहचान और भारत की कृषि शक्ति का प्रतीक बन चुका है। यही कारण है कि लंगड़ा आम आज वैश्विक बाजार में अपनी मिठास बिखेर रहा है। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी और आसपास के इलाकों में इन दिनों लंगड़ा आम की बहार छाई हुई है। अपनी प्राकृतिक मिठास, रसीले स्वाद और मनमोहक खुशबू के लिए मशहूर ये आम अब वैश्विक बाजार में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। किसानों को उम्मीद है कि विदेशों में बढ़ती मांग से उनकी आमदनी में भी बड़ा इजाफा होगा। विदेशी बाजारों की मांग को देखते हुए लंगड़ा आम की विशेष पैकिंग और गुणवत्ता जांच की जा रही है। आधुनिक तकनीक के जरिए आमों को सुरक्षित तरीके से तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। निर्यातकों के मुताबिक इस साल लंदन, दुबई समेत खाड़ी और यूरोपीय देशों से बड़े ऑर्डर मिले हैं। लंगड़ा आम का बगीचा है और हमें पुश्तैनी मिला हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत 5 वर्षों से हम लोग गल्फ को निर्यात करते हैं और इस बार भी हम लोग का प्रयास है कि गल्फ में हमारा आम जाए। लेकिन जिस तरीके से महंगाई की मार दिख रही है और मौसम की मार है फलों के ऊपर, उससे अब सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि इस बार भी माल जाएगा। अच्छा, लंगड़ा फिर लंदन भी जाने की बात आ रही थी। कल PM मोदी ने इसकी सराहना भी की बनारसी लंगड़े के आम की। जी, कल मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किसानों के हित में उनके हर चीज़ों को रखा, जिसमें आम को भी उन्होंने रखा, वो भी खासकर बनारसी लंगड़े की बात की, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से अब लंगड़े को वैश्विक पटल पर भी मंच मिलने लगा है। क्योंकि ये पुराने बाग हो गए हैं, तो इससे इनकी साइज़ जो है वो पूरी तरह नहीं हो पा रही है। और कुछ यूरोप का नॉर्म्स है जिसमें कि उनका मैंगो का पूरा कलर पीला होना चाहिए और लंगड़े को आप जानते हैं कि पूरा कलर नहीं आता है, कुछ में आता है, कुछ में नहीं आता है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत चैलेंजेस हैं टेक्निकल की, जिसके लिए गवर्नमेंट प्रयासरत है और कुछ पैक हाउस पर उनके फैसिलिटी सेंटर को और इम्प्रूव करने की बात है, तो वो भी गवर्नमेंट कर रही है। 2 साल पहले मिले GI टैग ने बनारसी लंगड़ा आम को नई पहचान दी है। GI टैग मिलने के बाद इस आम की ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसकी विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह आम पकने के बाद भी हरा ही दिखाई देता है, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। भारतीय फलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बनारसी लंगड़ा आम अब विदेशों में भी स्वाद और सुगंध का नया संदेश लेकर पहुंच रहा है। खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोप के बाजारों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि बनारस की पहचान भी वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। काशी कबहू ना छोड़िए, बाबा विश्वनाथ का धाम, मरले पर गंगा मिले, जियते लंगड़ा आम। अब बनारसी लंगड़े के आम की महक और स्वाद यूरोपियन कंट्री के साथ साथ गल्फ कंट्री में भी फैलेगी। PM मोदी ने इस आम की सराहना के साथ साथ इसके गुणों को भी बताया। FPO के माध्यम से काशी के किसानों का आम अब यूरोपियन के साथ साथ गल्फ कंट्री में भी जाएगा, तो लिहाजा यहाँ के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसको लेकर सरकार FPO के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और बागवानी करने पर जोर दे रही है, ताकि किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात है उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। RNI के लिए वाराणसी से अभिषेक। तो देखा आपने कैसे बनारस का लंगड़ा आम अब केवल स्वाद नहीं, बल्कि भारत की कृषि शक्ति और वैश्विक पहचान का प्रतीक बन चुका है। काशी की मिट्टी से निकली ये मिठास अब दुनिया भर के लोगों की थाली तक पहुंच रही है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए R9 न्यूज़।